कराची दी आर्ट्स फोरम पैनल के अहदेदारों ने आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के सालाना इजलास से आमा के बाइकाट और तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान किया है। दी आर्ट्स फोरम पैनल के उम्मीदवार बराए सदर नजमुद्दीन शेख, नायब सदर मुख्तार अहमद भट्ट, सेक्रेटरी मुबशर मीर, खाजिन सैयद इब्न हसन और ज्वाइंट सेक्रेटरी कंदील जाफरी ने कराची प्रेस क्लब में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद वो जमहूरी अख्तार के तक़द्दुस के लिए आर्ट्स काउंसिल कराची के इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। उनका कहना था कि आर्ट्स काउंसिल पर मुसल्लत गुरु को गुज़िश्ता 10 साल से हुकूमत सिंध की भरपूर सरपरस्ती हासिल है और इंतखाबात में इंतजामिया की एक ग्रुप के लिए हिमायत भी वाज़ेह है। उन्होंने कहा कि शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए उन्होंने अदालत आलिया से भी रुजू किया है और उन्हें उम्मीद है कि इस हवाले से मस्बत फैसला सामने आएगा। मेरा ख्याल है कि जब तक हम सिस्टम को चैलेंज नहीं करते, सिस्टम में बेहतरी के आसार की तवक्को नहीं की जा सकती। हम सिस्टम को चैलेंज करने आए हैं, जो सिस्टम उन्होंने बना के रखा हुआ है, हम उसी चीज को एक्सपोज करने के लिए इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। हमारे साथ वही लोग आते हैं जो नजरियाती लोग हैं, जो आर्ट्स काउंसिल को आर्ट्स काउंसिल देखना चाहते हैं, जो उसे जेम खाना नहीं देखना चाहते, जो वहां पे ठेकेदारी निज़ाम नहीं देखना चाहते, जो देखना चाहते हैं कि वहां पे शायर की इज्जत हो, उसे मिन्नत समाजत करके अपनी किताब जो है उसकी रूनुमाई ना करानी पड़े। वहां का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नाम का जो बंदा है वो भी किसी को डेट नहीं दे सकता कि आज आप जो है ना वो कर लें अपना प्रोग्राम। आर्ट्स काउंसिल में जाएं तो वहां पे एक शख्स है जो रजिस्टर अपने कमरे में लेके बैठा हुआ है। नाम को तो आप अब वो सदर बना हुआ है, काम वो मेरा ख्याल है मैनेजर से नीचे के लेवल का भी करता है। तो ये क्या है? ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये पसंद और नापसंद की बात है, ये लोगों के हकूक को जो है वो दबा के रखने की बात है। अब ये कि एक कारोबारी आदमी, कारोबारी जहनियत का आदमी आया है, उसने एक इदारे पे कब्जा कर लिया है और 13 साल हो गए, कोई पूछने वाला नहीं है। अब हमारा एक ग्रुप कब तक ये जिहाद करता रहेगा? आप सब लोगों का फर्ज है कि आप हमारा साथ दें। हमारा जो प्रेजेंट ग्रुप है उससे कोई मतलब वो नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, दे आर आवर फ्रेंड्स, कोई ऐसी बात नहीं है। मगर आपने देखा होगा कि पिछले 13 साल से वो जीतते चले आ रहे हैं। तो अब देखना ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ है, मकनातीस है उनके पास कि हमेशा वो एक ही ग्रुप जो है वो कामयाब होता है। आप सियासी जमातों को देख लें, जो बड़े बड़े बुत थे वो पास हो जाते हैं इलेक्शनों में, और जो आम लोग हैं, जो नए लोग हैं, वो कामयाब हो जाते हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि आर्ट्स फोरम ग्रुप के मेंबरान को सिक्योरिटी फराहम की जाए और गैर जानिबदाराना सेटअप के तहत दिसंबर में मुनक्कद होने वाले इलेक्शन का पुरअमन इनेकाद यकीनी बनाया जाए। दूसरी जानिब आर्ट्स काउंसिल के सदर अहमद शाह का कहना था कि इन लोगों का झूठा प्रोपेगेंडा है, इदारों को ग्रांट तो सिंध हुकूमत ही देगी, जाली मेंबरशिप की बातें भी बेबुनियाद ही हैं। पिछली बार भी इन्होंने बाइकाट किया था लेकिन इनको मायूसी हुई थी। उनका कहना था कि ये लोग इलेक्शन से भागना चाहते हैं, इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं, ये मेंबरशिप के हवाले से आईनी पटिशन भी हार चुके हैं। गवर्निंग बॉडी के मेंबर डॉक्टर अयूब शेख का कहना था कि हर साल इलेक्शन से 15 रोज पहले ये ग्रुप जाग जाता है और मुतनाज़ा बयानात देना शुरू कर देता है और बाकी साल वो खामोश रहता है। डॉक्टर अयूब शेख ने कहा कि इन लोगों का यही वतीरा है, इनको अगर कोई मसला है तो वो कानूनी तौर पर अदालत में लेकर जाएं। यही लोग नई मेंबरशिप के खिलाफ हैं, कोई उनसे पूछे कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं।